अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह कि हमने एक्सटीरियर पॉइंट वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसमें हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, एग्जाम्पल देखी और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सटीरियर पॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजी का स्पेस है और उसके दो सबसेट हैं ए एंड बी और हमने शो करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पहले मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे और बाद में इसको हम कायदा डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास कोई टोपोलॉजी का स्पेस है और उसके दो सबसेट हैं ए एंड बी। ठीक है। तो हमें शो करना क्या है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये स्टूडेंट्स आपने नोट करना है। ठीक है। तो इधर यूनियन था, इधर यूनियन है और इधर इंटरसेक्शन है। ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट में क्या था, उसमें क्या था थ्योरम कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। और दूसरा था कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। लेकिन उसकी जो दूसरी साइड थी वो ट्रू थी कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी वो सबसेट थी आगे से इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का होल। ठीक है। तो अब हमने इधर स्टूडेंट्स हमारे पास ये थ्योरम है और इसको हमने शो करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है। ठीक है। तो हमने शो करना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? उनमें हम इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज को का इस्तेमाल किया था हमने स्टूडेंट्स। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक एलिमेंट इसमें से लेकर चलेंगे और इसका सबसेट शो कर देंगे। यानी जो एलिमेंट इससे लेकर चलेंगे कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स और ये शो कर देंगे कि वो जो एक्स है वो इसमें मौजूद है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके सारे पॉइंट्स इसमें मौजूद होंगे और इस तरह से इसमें कोई एलिमेंट मानकर चलेंगे और ये शो करेंगे कि वो इसमें मौजूद है। तो हम कह देंगे सिंस x is an arbitrary so all the points of this set is also belong to this set so this is a subset of that this। तो ये स्टूडेंट्स प्योर मैथ में ऐसे थ्योरम्स को प्रूफ करने का एक तरीका है। ठीक है। तो यानी दो चीज़ों का भी इक्वल होती है, दो सेट का भी इक्वल होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी सेम हो और इक्वल हो। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके प्रूफ में, कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं जो बिलोंग करता है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी को। ठीक है। इसको बिलोंग करता है तो हम स्टूडेंट्स इधर एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि ये इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होती है। यानी अगर आप इसको ए कंसिडर करें तो फिर इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ये चीज है। अब हम स्टूडेंट इधर इसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसकी प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल की, यानी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ना ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी का हमने इधर यूज किया है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर से हम अगर इस इंटीरियर को आगे अंदर लेकर जाते हैं, यानी इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो अब उसमें से ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, इधर हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी एक्स बिलोंग करता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये इसमें से क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लिहाजा एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी।
ठीक है। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट से एक इक्वेशन में प्रूफ हो गई है। तो इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम इधर में इससे कोई एलिमेंट स्टूडेंट्स मानेंगे, ठीक है, और बैकवर्ड स्टेप चलते जाएंगे। यानी एक्स बिलोंग करता है इसको बिलोंग करने का ये मतलब है, और इसको बिलोंग करने का ये मतलब है, और इसको बिलोंग करने का ये, तो ये हो जाता है। ये बैकवर्ड से ये सिंपल ऐसे प्रूफ हो जाता है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कन्वर्सली लिखना है बस, और उसमें लिखना है एक्स बिलोंग करता है इसको, फिर आपने कहना है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये इसका सबसेट है, लिहाजा फ्रॉम दिस और दिस ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो वो हम स्टूडेंट से जल्दी से देखते हैं। तो इसका आपस के निशान लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमें गिवन क्या है कि हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके दो सबसेट है। ठीक है, ये ए है और ये ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का जब हम स्टूडेंट्स ए और बी सेट दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब हमने लेना है इस पूरे सेट का एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर लेना है अब हमने। तो वो क्या होता है एक्सटीरियर, यानी अगर ये कोई सेट ए है तो एक्सटीरियर ऑफ दिस ए इज इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी ये वाला रीजन आता है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जब हम इसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आएगा स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रीजन बनेगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा स्टूडेंट्स। ये ए है और ये बी है, तो ये वाला सारा रीजन क्या है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये सारा स्टूडेंट्स इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। ठीक है, इधर से इसके एलिमेंट्स इधर पॉइंट इसके मौजूद है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये हमें चीज गिवन है, ये हमारा ए है, ये बी है। इसमें सबसे पहले हम एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब कि एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर, यानी ए वाला रीजन छोड़ के ये सारा, ये सारा स्टूडेंट से रीजन आ जाएगा ए का। ये क्या है एक्सटीरियर ऑफ ए का, एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक्सटीरियर ऑफ बी फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ बी में बी को छोड़कर स्टूडेंट से ये वाला सारा रीजन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये ए वाला पार्ट नहीं है और इसमें है, लेकिन बी वाला पार्ट नहीं है। इसमें बी वाला पार्ट नहीं है लेकिन इसमें है। तो क्या होगा कि ये जो अंदर वाला पार्ट होगा दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कॉमन नहीं आ रहे। तो जो हमारे पास कॉमन रीजन आएगा वो दोबारा ये वाला ही होगा। तो इधर से हम देखकर कह सकते हैं कि ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इन दोनों के जब हम इंटरसेक्शन है इसका और इसका, तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाता है। और ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई इधर समझाने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो या बोलने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं। और मेरे और स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।